वैराग संजीवनी के पद सन 1955, 56 और 57 के प्रथम अर्धवर्ष में बने हैं। 2.5 वर्षों के अंदर में समय समय से बनते रहे। इसकी शैली सरल है, शब्द सरल हैं। प्रथम पाठ को छोड़ देता हूँ। अत्यंत सामान्य वर्णन है और समय भी कम है, ग्रंथ तो बड़ा है, कुछ का कहूँगा। प्रथम पाठ में जो सबसे लंबा पद है 88 पंक्तियों का एक सामान्य वर्णन है और उसमें मुझे टिप्पणी लिखनी पड़ी क्योंकि लेखक लोग उस गहराई में नहीं चाहते हैं, तो किसी सामान्य वर्णन को लेखक के जीवन में उतारने की चेष्टा करते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कबीर साहब की ऐसी पंक्तियों से ये लिखा कि कबीर के जीवन इससे प्रतिबिंबित होता है, कबीर जीवन, और वो है आध्यात्मिक वर्णन। तो इस लंबे पद में आया कि मैं बहुत दुखी था, परेशान था, फिर परिवार के संतोष के लिए बाहर गया, सेठ के यहाँ नौकरी किया, वहाँ जो दुत्कारा गया, और फिर वो बहुत लंबा, फिर बुढ़ा गया, फिर खाट में पड़ा रहा, फिर मर गया, फिर भटकता रहा। तो एक सामान्य वर्णन है और उसको कोई कभी ये मान ले कि लेखक के जीवन में ये सब हुआ है तो उल्टा होगा। लेखक के जीवन में जन्म जन्मांतर में पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन लेखक के जीवन में जो लेखक का जीवन है उसका वह वर्णन करने लगते हैं लेखक, आलोचक लोग। इसलिए उसमें मैंने टिप्पणी लिख दी कि लेखक के जीवन से इससे संबंध नहीं, सामान्य वर्णन है। तो पहले पाठ में सामान्य वर्णन है, उसको छोड़ देता हूँ। द्वितीय पाठ वैराग जीवन, ये छंद बना है बढ़हरा में। हमारे गुरु भाई बैठे थे तो एक कल्पना होने लगी, ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या हो। ऐसी जगह रहे जहाँ खाने को न मिले और वस्त्र न मिले, रहने की जगह न मिले, शरीर में रोग बहुत हो जाए तो, और कोई सहायक ना हो तो क्या होगा। ये गुरु भाई लोग बैठे थे, तब मैंने उसमें वैराग के विषय में जोर से कहा। मैंने कहा जैसे भी हो, न खाने को मिले फिर कभी मिलेगा, भिक्षा करके हो, सीधी पहन करके हो, पेड़ के नीचे रहना हो, कहीं भी हो, वैराग को ढील करके कल्याण होगा। हमारा काम है अनासक्त हो जाना, यही कल्याण का रास्ता है, सबसे अनासक्त हो जाना। सारी विपत्तियों और सारे दुखों की औसत वैराग्य। पूर्ण चित्त जब अनासक्त रहता है तो कोई तकलीफ नहीं रहती है, समस्याएं तो अपने आप सब शून्य हो जाती हैं। तो इस पर मैंने गुरु भाइयों के बीच में खूब कस के कहा। उसके पश्चात मनन होने लगा तो ये छंद आया। प्रारब्ध यात्रा पूर्ण करने के लिए व्यवहार है, पर सोच इसका है नहीं, चाहे रहा या छा रहे। दुख सुख हो माना मान, सही निज देह पर आरूढ़ हो। संसार के सुख के भुलावे, जानता तू कूड़ हो। सारा व्यवहार प्रारब्ध यात्रा पूर्ण करने के लिए है। जीवन गुजर हो, जीवन चल रहा है, इसी के लिए व्यवहार है, पर सोच इसका है नहीं, चाहे रहे या छा रहे। लेकिन इसकी चिंता नहीं है, शरीर रहे और चाहे अभी धूल में मिल जाए। दुख सुख हो माना मान, से निज देह पर आरूढ़ हो। दुख मिले, सुख मिले, सम्मान मिले, अपमान मिले, इसको सह करके
अपने ध्येय पर आरूढ़ हो। ध्येय निश्चय, मकसद, लक्ष्य, गोल, जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य है इसी जीवन में उद्वेग शून्य हो करके शांत हो जाना, सारी वासनाओं को छोड़ करके शांत हो जाना और शांत रहना, यही उद्देश्य है, परम उद्देश्य है ये। यही सारे दुखों का अंत है और भवबंधन का नाश है। तो इसके लिए संसार के सुख के भुलावे जानता दुख गूढ़ हो। संसार के जितने सुख के भुलावे हैं वो गूढ़ दुख है। गूढ़ नाम छिपा हुआ। संसार के जितने सुख हैं, स्त्री पुरुष संबंध जनित सुख, स्वाद जनित सुख, धन द्रव्य जनित सुख, सम्मान पद प्रतिष्ठा जनित सुख, जितना सुख माना है उसमें गूढ़ दुख है, छिपा हुआ दुख है, रहस्यात्मक दुख है। जहाँ सुख का लाशा है दुख वही है। वैराग्य के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। हमारा मन रागवान कहाँ होता है? सुख में, और वही फांसी है। विषयों में सुख की कल्पना, फिर अपने को बांध लेना। 2-4 दिन पर हो असन चाहे हो भिक्षा मांगना, फाटे मलीने चीथड़ों से हो चाहे तन ढांकना, बलकल वसन जलफल असन चाहे परे दुखधार है, सब दुर्दशा सहते हुए वैराग्य ही मम प्यार है। 2-4 दिन पर असन यानी भोजन हो, चाहे भिक्षा मांगना पड़े, फाटे मलीनी चीथड़ों को पहनना पड़े, बलकल वसन धारण करना पड़े, कहीं कुछ न मिले तो केले इत्यादि के छाल का कपड़ा बनाना पड़े, जलफल भोजन हो, दुख की धारा आ जाए, सब दुर्दशा सहते हुए वैराग्य ही हमारा प्रिय है, ये साधक के चित्त में होना चाहिए। किसी प्रकार की कायरता रख करके कहीं कोई सफल नहीं होगा। खेती करना है, उसमें कायर हो करके कोई खेती कर पाएगा, व्यापार कर पाएगा, विद्या पढ़ पाएगा? किसी दिशा में उन्नति के लिए वीरता की जरूरत है, साहस की जरूरत है। वैराग्य मार्ग जीवन का अंतिम मार्ग है। और मार्ग हैं वो भी आवश्यक हैं, जीवन गुजर के लिए कुछ करना होगा। एक बार श्री प्रेम साहब से मैंने कहा कि मान लो सब साधु हो जाए, तब क्या होगा? तो कहे तो क्या होगा, उसी में काम सब किया जाएगा। कुछ लोग हल चलाएंगे, कुछ लोग और काम करेंगे, कुछ लोग और काम करेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके खेती कर लेंगे, खा पी लेंगे, और उसी में सब करते रहेंगे। तो वही वैराग्यवान पुरुष थे, निर्मल संत। तो क्या मेहनत करना बुरा है? शरीर से श्रम करना तो अच्छा है, लेकिन राग करना अच्छा नहीं है, आसक्त होना अच्छा नहीं, कायर होना अच्छा नहीं है, चिपकना कहीं अच्छा नहीं है। सब छूटने वाला है। इसलिए सब दुर्दशा सहते हुए, शरीर की दुर्दशा, मान सम्मान अपमान, हानि लाभ रोग व्याधि जो भी हो, सब सह करके वैराग्य प्रिय होना चाहिए। खाट में पड़ा हो व्यक्ति, रोग से ग्रस्त हो, मन अनासक्त हो, जीवन मुक्त है। शरीर सड़ रहा हो, किसी का ठिकाना है कब क्या होगा? बड़े बड़े वैरागवान पुरुषों को ये हो गया, जैसा कुछ हो वैसा हो, मन अनासक्त हो दुनिया से। इस फांसी पर फिर लटकना न हो, कूड़े कचड़े में आना, 9-10 महीने गर्भ में सड़ना, निकलना तो टट्टी पेशाब में के करना, जीवन भर दुख 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 दुख। ये देह रूपी फोड़ा को धारण करके केवल दुख है, सुख कहीं नहीं। इस दुख की फांसी से मुक्त हो जाने के लिए वैराग्य ही परम औषध है। और ये समझ लो, वैराग का अर्थ कपड़ा बदलना नहीं है। जिस कपड़े में हो, जिस आश्रम में हो, चित्त अनासक्त हो, ये परमानंद है, परम सुख है। बहुरोग से पीड़ित रहूं तन छूटता किढ़लाए के,
दिन रैन जावे दुख में और ही बिल खाए के, पर सर्व दुख की दमन हित वैराग्य ही ममंग है। ताते सुमुख साहस गहूँ वैराग का दे रंग है। बहुत रोग से पीड़ित रहूं और शरीर किढ़लाए के छूटे। किढ़लाना घसीट करके, रगड़ करके, व्यथित हो करके, ये बाराबंकी क्षेत्र में ये शब्द चलता है। रात दिन दुख में जाए, बिलक के जाए, किंतु सारे दुखों के दमन के लिए वैराग्य ही मेरा अंग है, साधना है। इसलिए सुमग में साहस दूं, सुमग अपने मार्ग में मैं साहस रखूं और वैराग का रंग दे करके, वैराग की भावना दे करके अपने कल्याण पथ में दृढ़ रहो। शमशान हो, गृहशून्य हो, जंगल हो, मंदिर वास हो, यद्यप पड़े बीमार तो सेवक न कोई पास हो। नहीं राग हो, नहीं रोष हो, नहीं आस हो, भवपास हो। भोगों में दुख पहचान कर वैराग्य में दृढ़वास हो। शमशान में रहना पड़े, शून्य गृह में रहना पड़े, जंगल में रहना पड़े, मंदिर भवन में रहना पड़े, जहाँ हो। शरीर यात्रा तो ऐसे होती है, अनेक जगहों में इसको रहने की स्थिति आती है। झोपड़ियों में रहना होता है और महलों में भी रहना होता है, ऐसी जगह में भी रहना होता है। आजकल एसी मिल जाती है, और ऐसी जगह रहना होता है जहाँ बिजली है ही नहीं, पंखा भी नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं। सब में समबुद्धि हो। व्यंजन अनेक प्रकार की मिलने वाली जगहें मिलती हैं, और ऐसी जगह मिलती जहाँ रूखा सूखा। असली भोजन तो रूखा सूखा ही है, वही पाचक होता है, वही स्वस्थ होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। यद्यप पड़े बीमार तो सेवक न कोई पास हो। यदि बीमार पड़ जाए, सेवक कोई पास में न हो, वो भी कट जाएगा। नहीं राग हो, नहीं रोष हो, नहीं आस हो, भवपास हो। न मन में मोह हो, न क्रोध हो, न आशा हो, न भव का पाश बंधन आसक्ति न हो। भोगों में दुख पहचान कर वैराग्य में दृढ़वास हो। भोगों में दुख है। भोग का अर्थ होता है मन सहित इंद्रियों द्वारा विषयों के प्रति उन्मुख होना। एक तो व्यवहार है, आंख से देख के चलते हैं, कान से सुन करके व्यवहार करते हैं या ज्ञान ग्रहण करते हैं। धोना है शरीर को तो स्पर्श करके धो देते हैं, ये व्यवहार है। लेकिन मन सहित इंद्रियों द्वारा जो विषयों के प्रति उन्मुखता होती है, चेष्टा होती है, रागात्मक प्रवृत्ति होती है, इसको भोग कहते हैं। राग पूर्वक कोई ये प्रश्न कर सकता है, तो आदमी बिना राग के मैथुन क्रिया भी करे तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैथुन क्रिया तो राग से होता ही है, होती ही है। वो कोई भोजन और आवास की बात है या गुजर की बात है, तो गृहस्थों के लिए केवल संतान उत्पन्न करने मात्र के लिए है बस। बाकी वो निरर्थक और अनर्थक क्रिया है। कोई कहे नाच में हम बैठे रहें, सिनेमा देखें, राग न हो, तो नाच सिनेमा देखने क्या गुजर के लिए जरूरी है? तो मनोरंजन ही नहीं, मनोविकार उत्पन्न करने वाला है। तो किसी भी कथन को सम्यक दृष्टि रख करके समझा जा सकता है, एकांगी से नहीं। भोगों में दुख पहचान कर, भोगों में दुख पहचाने। जो अपने तरफ से उन्मुखता होती है, उत्साह होता है विषयों के प्रति, वो फांसी है। सहज उदासीन शरीर निर्वाह लेना ठीक है। तनमांस हड्डी चाम मज्जा नरक की है टोकरी, बहु शोक चिंता रोग की वो दुख की है पोटरी। तनमन दुखन स्मरण कर दिन रैन दुख अध्यास हो, भव वासना और नष्ट हो वैराग में दृढ़वास हो। शरीर मांस हड्डी चाम मज्जा नरक की टोकरी, अनेक शोक इसमें होते हैं, चिंताएं होती हैं, रोग होता है, ये दुख की पोटली है। तनमन दुखन स्मरण कर दिन रैन दुख अध्यास हो। तन और मन के दुखों का स्मरण होना चाहिए और आज दिन दुख का अध्यास होना चाहिए। सुख का अध्यास है, अध्यास नाम वासना,
रागात्मक प्रवृत्ति विषयों में है, वैराग्यात्मक प्रवृत्ति हो जाए, भव वासना और नष्ट हो। भव वासना नाम संसार वासना, राग विषयों की वासना जो चित्त में है वो नष्ट हो, वैराग्य में दृढ़वास हो, वैराग्य में अनासक्त में जिए। जितने क्षण चित्त अनासक्त रहता है उतने क्षण वो जीवन मुक्त रहता है, और इसी को दीर्घ करना चाहिए। इसका अतिदेश और अतिकाल कर देना चाहिए। सभी देश में सभी काल में अनासक्त, जैसे यहाँ पर बैठे हैं चित्त अनासक्त है, और यहाँ से उठे आगे बढ़े राग आ गया तो ये ठीक नहीं। अतिदेश, ये देश जहाँ बैठे ये देश है, उठ करके आगे बढ़े दूसरा देश है, सड़क में गए तीसरा देश है, बिस्तर पर गए चौथा देश है। तो हमारा वैराग्य अति देश वाला हो, यानी सब देश में हो और सब काल में हो। इस समय हमारा मन अनासक्त है तो अगले क्षण भी अनासक्त रहे, सब क्षण अनासक्त रहे। तो वैराग का अतिदेश और अतिकाल करना चाहिए। सभी काल में और सभी देश में चित्त अनासक्त रहे। अनासक्त चित्त परमानंद है। तन मन दुखन स्मरण कर दिन रैन दुख अध्यास हो। सुखाध्यास है, दुखाध्यास हो, यानी दुख का स्मरण। सब दुख में है, सुख में मान करके जीव फंसता है, दुख में मान करके नहीं फंसेगा। भव वासना और नष्ट हो। भव वासना संसार वासना जो हृदय में है उसको नष्ट कर दे, और वैराग्य में दृढ़वास हो। अंतिम समझकर काज निज तन मन सहित जुट जाइए, आओ चलो संग्राम में अब देर क्यों कर लाइए। अब भागना अच्छा नहीं संग्राम से दे पीठ है, मन सत्र से कायर बनूं वैराग की क्या नीत है। गुरु भाइयों ने कहा कि ऐसा हो तो कैसा हो जाएगा, कैसा क्या हो जाएगा, मेरे मार्ग में कौन रोड़ा हो सकता है। तीनों लोग मिलकर के मेरे मार्ग में रोड़ा नहीं हो सकता है। अंतिम समझ करके इस काम में डट पड़ो, ये अंतिम काज है। अनासक्त हो जाना अंतिम काज है। अनासक्त हो जाने के बाद कुछ काम नहीं करना पड़ता, केवल शरीर के लिए काम करना पड़ता है, और सुख के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। जो पूर्ण अनासक्त हो गया परमानंद पा गया। अब गुजर बसर के लिए खाना पीना रहना बसना इसके लिए काम धंधा करो। आओ चलो संग्राम में देर क्यों कर लाइए। उठो चलो मन के संग्राम में डट पड़ो, मन को साफ कर लो, रगड़ डालो। अब भागना अच्छा नहीं संग्राम से दे पीठ है, मन सत्र से कायर बनूं वैराग की क्या नीत है। यही वैराग की नीत है कि मन से कायर बन जाऊं। मन को मांझ डालो। सुख भावना फोटो सहित स्मरण ही दुख रूप है, नर नार देश समाज सब स्मरण दुख ब्रह्मकूप है। इस हेतु से दुख छूटने की ये प्रबल ही युक्ति है, दिन रैन रही वैराग्य में निज रूप में हो मुक्ति। सुख भावना फोटो सहित, फोटो यानी दृश्य, दृश्य आते हैं। उसका अगली पंक्ति में स्पष्टीकरण है, नर नार देश समाज, स्त्री का, पुरुष का, देश का, समाज का, और ये प्रकृति क्षेत्र का, बादल का, बर्फ का, पर्वत का, नदी का, झरना का, समुद्र का, रेगिस्तान का, ये जितने दृश्य हैं ये फोटो। इनमें सुख की भावना, रेगिस्तान देख करके मन खुश होता है समय से, और पर्वत देख करके, हिमालय देख करके, सागर देख करके, नदियाँ देख करके, वन देख करके। लेकिन दूसरे क्षण में वो सुखदायी नहीं रहता है, बदल जाता है। तो ये सब में कहीं भी प्रियता न हो, कहीं भी आसक्त न हो। सुख भावना फोटो सहित, फोटो सहित सुख भावना, यानी दृश्यों में सुख भावना, और इसका स्मरण ये दुख रूप है, बांधने वाला है। कहीं आसक्त होगे दृश्य में, फिर चित्त वहाँ जाएगा बारंबार। ये सब स्मरण दुख रूप है। इस हेतु से दुख छूटने की ये प्रबल ही युक्ति है। इसलिए दुख छूटने की प्रबल युक्ति क्या है, बलवान युक्ति क्या है, अच्छा तरीका क्या है,
दिन रैन रही वैराग्य में, रात दिन वैराग्य में रहो, अनासक्ति में रहो। गीता में बारंबार अनासक्ति योग के विषय में क्यों कहा गया? कबीर साहब की वाणियों में अत्यंत वैराग्य की बात क्यों कही गई है? क्योंकि मनुष्य का मन विषयों में चिपका है और सारे सद्गुण वहीं नष्ट हो जाते हैं। क्षमा क्यों नहीं होती? क्योंकि मन अभिमान में आसक्त है। इसलिए किसी के द्वारा त्रुटि हमारे लिए हो जाए तो उसको हम क्षमा नहीं करते, मन में बैर बांधे रहते हैं। ये हमारा अहंकार, ये आसक्ति। और इसी प्रकार जहाँ तक पकड़ है सब में आसक्ति कारण है। सद्गुणों का विकास जीवन में इसलिए नहीं होता है क्योंकि आसक्ति कारण है। दया, क्षमा, शील, संतोष, समता, संयम, ये सब का विकास क्यों नहीं हो? खान पान में आदमी लोलुप क्यों बना रहता है? आसक्ति कारण है। खान पान में लोलुप नहीं होना चाहिए। अपने पेट को जो न समझे वो क्या मनुष्य है? अधिक भोजन करोगे तो पेट खराब होगा, टट्टी पतली होगी, साफ नहीं होगी, गड़बड़ी शुरू होगी तो ये गड़बड़ी बढ़ते बढ़ते भयंकर रोग हो सकता है। और बहुत कम करोगे टट्टी सूख जाएगी तो भी कष्टकर होगा। संतुलित भोजन, संतुलित क्या है? ये छोटा सा पेट न समझ पाओ, छोटी सी आंती को न समझ पाओ, रोज खाते हो 1 बार 2 बार 3 बार और न समझ पाओ कि कितना इसमें डालना है तो क्या मनुष्यता है? कितने लोग नहीं समझ पाते, जीवन भर बुढ़ा बुढ़ा के मर जाते, नहीं समझ पाते कितना खाना चाहिए और खा करके कूथते रहते हैं, लेटे लेटे कूथते हैं, चलते फिरते कूथते हैं और ऐसे बहुत खा खा करके वो मरते हैं। तो ये अविवेक है। हर जगह संतुलन को समझो। आसक्ति सब जगह रोग है। आसक्ति को जीत लेने वाले के लिए कोई दुख नहीं। वैराग से ही निज रूप में स्थित होती है। वैराग 5 विषय से जागृत न क्षण भी भिन्न है। निजबाद सर्व अभाव थिर ये स्थिति का चिन्ह है। 5 विषयों से वैराग जागृत भर रहा है, जब तक जागे 5 विषयों से अनासक्त रहे। और जब जागृत भर अनासक्त है बस बेड़ा पार है। निजबाद सर्व अभाव, अपने के बाद सबका अभाव चित्त से हो, चित्त में स्वीकृत न हो, फिर शांति मिलेगी। यही स्थिति का लक्षण है। विषयों से अनासक्ति और अपने में शांति। ऐसा वचन सुन हिचकना मेरे से कैसे होएगा? ऐसी बात सुन करके हिचकना, कायर बनना मैं कैसे कर पाऊंगा? कायरपना लक्षण यही, वह दिन ब दिन ही रोएगा। ये कायरपन का लक्षण है। और दिन ब दिन ऐसा साधक रोएगा, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? दूसरे जो कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? दूसरे विद्या पढ़ सकते हैं, हम विद्या क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? दूसरे खेती कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? दूसरे कारखाने में दुकानों में काम करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? दूसरे लोग झाड़ू लगाते हैं, हम झाड़ू नहीं लगा सकते हैं? जो आदमी हैं वही टट्टी बहाते हैं, नाली वही साफ करते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। अपने को बड़ा आदमी मान लेना ही अज्ञान है। अपने कुछ स्पेशल समझ लेना अज्ञान है। इसी प्रकार वैराग्यवान पुरुष हुए हैं वो सबसे अनासक्त हुए हैं, सबसे अनासक्त हैं, हम भी क्यों नहीं हो सकते हैं? सांप हमारी गोद में गिर पड़े तो क्या उसको हम रखेंगे? उठा के फेंक देंगे। ये राग सांप है, आसक्ति सांप है, इसको उठा करके फेंक दो। जब दुख करना नाश है तब देर का क्या काज है। निज मौत को तू याद कर बसाई पूरी आज है। ऐसा समझ निश्चय पलट तू शांति का ही साज है। सर्वस्व इच्छा शांत हो बस आज पूर्ण काज है। सारे छंद सरल हैं, अर्थ करने की आवश्यकता नहीं। जब दुख का नाश करना है तो देरी की क्या आवश्यकता है? अभी इस जन्म में नहीं अगले जन्म में वैराग करूंगा, ये कोई बात हुई? निज मौत को तू याद कर बस आई पूरी आज है।
अपनी मौत की याद करो, आज ही आयु पूरी है, मरने में देरी नहीं लगती है। जब तक जिनका शरीर है सबको यही लगता है ऐसे रहेगा। कल अखबार में आया, मुझे दिखाया गया, सुखदेव सिंह शरीर छोड़ दिए। गाजीपुर के रहने वाले थे, काशी में उनका निवास था, प्रोफेसर थे हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के, और कबीर पर, बीजक पर उन्होंने प्रथम काम किया, विद्वानों में प्रथम काम किया और एकनिष्ठ होकर के काम किया। जिन्होंने बीजक पर प्रश्न चिन्ह लगाया था उनका उन्होंने खंडन किया और बहुत सशक्त रूप में रखा। ये काम उन्होंने बड़ा अच्छा किया। और वो परसों शरीर छोड़ दी 21 तारीख को। कहते हैं कि सांस नली में अन्न अटक गया। ये तो समझ में नहीं आता है, लेकिन शरीर तो है खिलौना, ये खिलौना कब खो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए प्रमाद में नहीं रहना चाहिए, वही हमारी आयु कम है और अभी ये रहेगा। ऐसा समझ करके निश्चय पलटो तो शांति का ही साज है। सर्वस्व इच्छा शांत हो, बस काज पूर्ण काज है। जगत की इच्छाएं शांत हो जाएं, बस आज ही काम पूरा है। प्रयत्न से संसार के जड़ भोग होते प्राप्त हैं, निज रूप तो नित्य प्राप्त है, अविनाशी है और आप्त है। इस हेतु से देरी नहीं जो देह से जुट जाए, एक वृत्त से अध्यास दल निज शांति पद को पाए। प्रयत्न से सांसारिक भोग प्राप्त होते हैं, सांसारिक भोग पर हैं, लेकिन प्रयत्न से वो भी प्राप्त हो जाते हैं। जीवन गुजर आदमी करता है और निज रूप तो नित्य प्राप्त है, अविनाशी है, आप्त है, आप्त नाम प्राप्त, अपने आप में ही है, वो कहीं बाहर से लाना थोड़े है। बाहर चित्त हटा बाहर से, बस अपने आप में आ गया। इस हेतु से देरी नहीं जो देह से जुट जाए है। पक्का निश्चय करके जो कल्याण मार्ग में डट पड़ेगा उसमें देरी नहीं लगेगी। एक वृत्त से अध्यास दल निज शांति पद को पाए। अध्यास को एक वृत्त से दलो, एक वृत्त नाम एकाकार होकर, एकांगी होकर, दृढ़ होकर के, डट करके चित्त की आसक्ति को मिटाओ। निज स्थिति की प्राप्ति वैराग्य ही एक लक्ष्य हो, नैरास्ता व दीनता वैराग्य ही में दक्ष हो। नित्य सद्गुणों के साजुत वैराग का नित रक्ष हो, वैराग का नित जाप कर वैराग जीवन स्वच्छ हो। अपनी शांति प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य से वैराग में दृढ़ हो। वैराग के लिए नैरास्ता की आवश्यकता है, भोगों की आशा न रखो, दीनता विनम्रता होनी चाहिए। अहंकारी क्या वैराग करेगा? और वैरागवान है, अहंकारी हैं, तो वैराग उनका अधूरा है, तितिक्षा है, बाहरी तितिक्षा है, सच्चा वैराग नहीं। वैराग ही में दक्ष हो, निपुण हो, नित सद्गुणों के साजुत वैराग का नित रक्ष हो, सद्गुणों के साज के सहित वैराग की रक्षा हो। दया, क्षमा, शील, संतोष, समता, ये सद्गुणों के सहित वैराग यानी अनासक्त की रक्षा हो। वैराग का नित्य जाप कर वैराग जीवन स्वच्छ हो। वैराग का जप करो और वैराग्यमय जीवन हो जो स्वच्छ जीवन है। वैराग प्रिय गुरु संत के ही ज्ञान बल आधार है। सब भांति पूरा हो मेरा वैराग गुरु दरबार है। स्थित रहो निज रूप में लक्ष्य सामने दुखधार है। विचलित न होए ध्येय यही संकल्प बेड़ा पार है। वैराग प्रिय जो गुरु हैं, संत हैं, उन्हीं के दरबार में ये वैराग बलवान होगा। सब भांत से काम पूरा होगा गुरु के दरबार में ही। सामने दुख की धारा समझ करके मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूं, कोई और आधार नहीं है। चित्त जहां बाहर ले गए दुख है, अपने में लौट आने ही से परमानंद है। विचलित न होए ध्येय यही संकल्प बेड़ा पार है। अपने ध्येय से विचलित न हो। हमारा एक ध्येय इसी जीवन में परमानंद की प्राप्ति, आत्यांतिक आनंद की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति, एक लक्ष्य। और परम सुख की प्राप्ति कहाँ होगी? अनासक्त होने से। सब तरफ से अनासक्त साधक परमानंद में जीता है।
वैराग शब्द भड़काऊ है, अनासक्ति शब्द कोमल है, लेकिन दोनों का अर्थ एक है। वैराग से लोग समझ लेते हैं जो कपड़ा पहने साधुओं का उनका काम है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दुख कोई नहीं चाहता है, स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त सबके चित्त में अनासक्ति चाहिए। जितना अनासक्त होगा उतना निर्चाह होगा, आत्मतुष्ट होगा, आप्तकाम होगा, द्वंद्व रहित होगा, कलह रहित होगा, प्रपंच रहित होगा, उद्वेग शून्य होगा, विवादहीन होगा, उतना ही वो सुखी होता जाएगा। और जितना आसक्त होगा उतना क्रोध, द्वेष, ईर्षा, प्रपंच, कलह सब में पड़ा रहेगा। अनासक्ति कहो, वैराग कहो, कुछ कहो, दोनों में से कोई शब्द कहो, ये काम सबको करना चाहिए, क्योंकि परमानंद, परम शांति, परम सुख सबकी अभिलाषा है।